जनमित्र आपका सच्चा मित्र अपने एपिसोड में आपका स्वागत करता है। नीरगढ़ वाटरफॉल जो ऋषिकेश की पहाड़ियों में स्थित है, आइए आपको दिखाते हैं। ये वाटरफॉल अर्थात झरना अपने सबसे ऊंचे होने की वजह से प्रसिद्ध है। दिन भर में यहाँ पर हजारों सैलानी यहाँ पर देखने और इसका लुत्फ लेने के लिए आते हैं। ऊंचाई से निकल रही जलधाराएं पहाड़ के बीचों बीच कहीं न कहीं विलुप्त हो जाती हैं। फिर अचानक फिर से आपका मन मंत्रमुग्ध करने के लिए कहीं न कहीं से दिखाई ही पड़ जाती है। इस जलधारा का शुद्ध पानी और गड़गड़ाहट वाली आवाज़ आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। चलेंगे इस पुल पर भी, लेकिन पहले गहराइयां तो देख लीजिए। यार कहने को तो आप कुछ भी कहो, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसे झरने के पास जाकर खुली हवा में प्रकृति में स्नान करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। ये हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने इस टूर में हमारा साथ दिया है। खैर आइए आप नज़ारे लीजिए और लुत्फ़ उठाइए इस झरने का। तो देखते रहिए पूरी वीडियो के अंत तक हम आपको इस झरने और इस पहाड़ी से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं यदि आप यहाँ का टूर का प्लान कर रहे हैं तो। अब ये जो कठिन दुर्गम सा रास्ता आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आगे की ओर ऊंचाई तक जा रहे हैं, दरअसल यही वह रास्ता है जो झरने के मुख तक हमको ले जाएगा। कड़ाके की सर्द पड़ने की वजह से इस जगह को सर्दियों में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस दुर्गम पहाड़ी पर जाते हुए जहाँ पर आप एक सबसे ऊंचे झरने पर जा रहे हैं, आपके लिए खाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ तक कि जंगली विषैले जीव जंतुओं से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। पहाड़ी के गर्भ से स्वतः निकलता हुआ यह जल और ये पूरी जलधारा, जिसके तर्ज पर बिस्लेरी, वेदिका और हिमालय जैसे तमाम बहुप्रतिष्ठित ब्रांड में अपने मिनरल वाटर का व्यापार करते हैं। दरअसल भूगर्भ से निकाला जाने वाला जल आयरन मिक्स्ड होता है, इस वजह से उसे मिनरल वाटर नहीं कहा जा सकता, परंतु यह जल पहाड़ी से स्वयं निकल रहा है और मिनरल से पूर्णतया भरपूर है। तो यह मिनरल वाटर देखकर यदि आप प्यासे नहीं भी होंगे, फिर भी आपको प्यास महसूस होने लगेगी और इस जल को आप बखूबी पी सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो झरने की कल कल करती ध्वनि सर्वथा आपके मस्तिष्क को और आपके स्वास्थ्य को हमेशा लाभ प्रदान करती है। यदि व्यक्ति को मौका मिले तो पहाड़ियों में जाकर अपने मन को शांत करने हेतु कुछ यत्न अवश्य करें। खैर अभी हम झरने के मुहाने हेतु ऊपर की ओर ही चढ़ाई करते हुए चल रहे हैं।
तो फाइनली इतनी कड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद पहाड़ की चोटी पर जाकर हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जो इस झरने का मुहाना है। जी हाँ, इसी स्थान से ये झरना निकलता है और इतनी लंबी जलधारा में परिवर्तित हो जाता है जिसे देखने के लिए दिन भर में तकरीबन हज़ारों सैलानी आते हैं। तो जनमित्र के इस एपिसोड में आपने देखा नीरगढ़ का झरना और उसके मुहाने तथा उसकी जलधाराओं के विषय। अगली वीडियोज ऋषिकेश जैसी जगहों का होगा, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सच्चा मित्र, हमें सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ और पाएं तमाम यूज़फुल, पावरफुल और फैक्टफुल वीडियोस।